जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज के लग्न कुंडली के 8वें स्थान पर, 8वें भाव में होने पर वो अपने क्या फल और कैसे फल देते हैं, इस बारे में। 8वां भाव आपको पता है, मैं बता देता हूं। लग्न कुंडली का पहला भाव हमेशा यही होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। हाँ, नंबर कहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ हो, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ हो, जहां भी नंबर भाव नहीं होते हैं, नंबर राशियां होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की राशियां होती हैं। इतने बड़े बड़े राशियों के नाम नहीं लिख सकते हैं, तो उनको नंबर लिख दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि ये राशि है। देखें, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि 8वां स्थान होता क्या है ना। उसके बाद में फिर आगे हम बात करेंगे। 8वें स्थान को हम कहते हैं मृत्यु का स्थान। सामान्यतः ये प्रचलित है मृत्यु के स्थान को लेकर के, लेकिन इसके अलावा भी 8वें स्थान को लग्न कुंडली का सबसे खराब स्थान कहा जाता है। और उन खराब स्थानों में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं समझता हूं कि ये सबसे डिप्रेशन, मानसिक किसी भी प्रकार की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है। वैसे तो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक बिगड़े चाहे मानसिक बिगड़े, होना ही नहीं चाहिए, बिगड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी के शारीरिक तौर पर उसको चोट आ जाए, हाँ, उसकी उंगली कट जाए, चलेगा। हाँ, लेकिन किसी को यदि मानसिक डिप्रेशन हो गया है ना, डिप्रेशन में वो व्यक्ति चला गया, हाँ, नेगेटिव थॉट्स का ज्यादा आना, हाँ, यदि बार बार खराब विचार आ रहे हैं, ये वाली जो बीमारी है ना, ये बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक बीमारियों से तो ठीक ही है ना। तो ये मानसिक बीमारियों का भाव माना जाता है 8वां स्थान, खास तौर पर चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। वैसे तो कई प्रकार की मानसिक बीमारियां होती है, न्यूरोलॉजिकल जो डिसीज होती है। हाँ, देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम, यहाँ पर ब्रेन है, और ब्रेन में नर्वस है। नर्वस, न्यूरोलॉजिकली हमारा पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो कंट्रोल होता है। तो साइकोलॉजिकली भी कंट्रोल होता है और न्यूरोलॉजिकली भी कंट्रोल होता है, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स प्लस न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स, ये दोनों यहां से दिखे जाती है, ठीक है, 8वें स्थान से। अब यदि सूर्य महाराज कहीं पर बैठते हैं तो उनके एक नियम है कि वो अपने से 7वें भाव पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। यहां बैठा हूं, यहां तो प्रभाव डालूंगा, लेकिन यहां से 7वें भाव पर भी प्रभाव डालूंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7वां स्थान क्या है? ये वाणी का स्थान है, ये परिवार का स्थान है, ये संचय धन, आपकी जो सेविंग्स होती ना, उसका स्थान है। हाँ, सूर्य कौन है? तो सूर्य आग है, अग्नि है, तेज है। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य हड्डी मांसपेशियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सूर्य प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है, तारीफ भी है। आपके काम भाई, आपकी तारीफ या प्रतिष्ठा क्या है? आप जो मुख्य कार्य करते हैं उससे आपकी तारीफ या प्रतिष्ठा है ना। आप मुख्य कार्य करते होंगे, आप स्टूडेंट होंगे, मुख्य तौर पर आप नौकरी करते होंगे, मुख्य तौर पर आप बिजनेस करते होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप गृहिणी होंगे, आप होम मेकर होंगे, आप पॉलिटिशियन होंगे, जो भी आपका जो मुख्य कार्य है जिसके लिए आप जाने जाते हैं, तो सूर्य महाराज जो है उस मुख्य कार्य में आगे प्रतिष्ठा देने का काम कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर करेंगे नहीं करेंगे वो अपन अभी समझते हैं। तो ये सूर्य महाराज की परिभाषा हुई, ये अष्टम स्थान और द्वितीय स्थान की परिभाषा हुई। अब ये समझते हैं कि अष्टम स्थान पर सूर्यदेव कैसे फल देंगे। तो देखो, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है। मैंने कहा सन इन 8th हाउस और बस फल बताना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे और भी नियम होते हैं जिनके आधार पर सूर्य के या किसी और भी ग्रह के फल मिलते हैं। मैं ये बात समझाता हूं, मैं खुद कहता हूं ये बात। लेकिन
जब बात आती है छठवें, आठवें या 12वें भाव की, तो यहां पर ये जो मेरी थ्योरी है ये थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है। वो एक्सेप्शन क्या होता है? वो ये होता है कि सूर्यदेव या कोई भी ग्रह लग्न कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव में सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देते, चाहे वो किसी भी राशि, किसी भी लग्न के साथ बैठे हों। हाँ, तो हर जगह आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे या मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो वहां पर आप एक्सेप्शन देखेंगे। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी का ये एक्सेप्शन है कि यहां पर सूर्य देवता या कोई भी ग्रह अष्टम स्थान पर अच्छे फल नहीं देते, इसलिए सूर्य देवता भी सामान्यतः अष्टम स्थान पर किसी भी लग्न की कुंडली में बैठेंगे या किसी भी राशि के साथ बैठेंगे तो अपने सामान्यतः अच्छे फल नहीं देंगे, बुरे फल देंगे, खराब फल देंगे। अब क्या खराब फल देंगे इस बारे में मैं आपको समझाता हूं, लेकिन एक बात ये भी समझिए कि मैं कह रहा हूं सामान्यतः। तो सामान्यतः कहने का मेरा क्या मतलब है? मैं सीधा कह सकता था खराब फल देंगे। हाँ, तो यहां पर एक चीज जरूर आती है कि विशेष परिस्थिति में सूर्यदेव अपने अच्छे फल दे सकते हैं। और वो विशेष परिस्थिति क्या है? तो वो विशेष परिस्थिति है विपरीत राजयोग की परिस्थिति। उसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम खराब फलों की चर्चा करते हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग की परिस्थिति सामान्यतः बनती नहीं है। बहुत कुंडलियों में, बहुत रेयर कुंडलियों में बनती है। इस वजह से उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, सेकेंडरी चर्चा करेंगे। तो भले ही ये मेष लग्न हो, भले ही सूर्य महाराज योग कारक ग्रह हो, भले ही कोई से भी नंबर राशि के साथ उच्च राशि के बैठे हों, जो भी हो, यहाँ पर खराब फल मिलेंगे। क्या खराब फल मिलेंगे? तो सूर्य की महादशा यदि इंसान को चल रही होगी तो उसकी वाणी उग्र हो जाएगी। ये बात है, उसकी वाणी उग्र हो जाएगी या उसे वाणी दोष हो जाएगा। या तो बोलने में कई बार प्रभावी तौर पर बोल नहीं पाएगा, या बोलेगा तो उग्रता के साथ बोलेगा, उसकी बातों को गलत लिया जाएगा, या कई बार वाणी दोष आ जाता है ना, बोलने में तुतलाहट या हकलाहट महसूस होती है। तो ऐसी स्थितियां भी कई बार सूर्य देवता अपनी महादशा में पैदा कर देते हैं। यदि वाणी खराब हो गई है, उग्र हो गई है, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट होना स्वाभाविक बात है। तो मतभेद आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियां तो हो जाती है, लेकिन बार बार ऐसे व्यक्ति का सिर दुखे, सर दर्द मेरा बहुत हो रहा है, आंखों में समस्या हो रही है। आंखों में क्यों समस्या हो रही है? क्योंकि सूर्य जो है वो तेज है, प्रकाश है। और हमें किसी चीज को देखने के लिए किन चीजों की जरूरत लगती है? हमें किसी भी चीज को देखने के लिए 3 चीजों की जरूरत लगती है। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहला, आपकी आंख तो होना जरूरी है। हाँ, दूसरे नंबर पर वो चीज भी होना जरूरी है जिसको आप देख रहे हैं, है ना। तो ये 2 बातें तो हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है प्रकाश। प्रकाश ही नहीं होगा तो आप देख कैसे पाएंगे? तो सूर्य देवता जो है वो प्रकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से प्रकाश या आंखों की समस्याएं जो है पैदा हो जाती हैं, जो कि प्रकाश के खराब होने की वजह से होती है, या फिर कहेंगे सूर्य के खराब होने की वजह से होती है। न्यूरोलॉजिकली भी कई बार लोग सिर दुखना या मिर्गी जैसी समस्याएं, है ना, एपिलेप्सी टाइप से समस्याओं को बोलते हैं। तो न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली कंडीशंस को ये खराब कर सकते हैं सूर्य देवता जब भी अपनी महादशा में आते हैं। तब बिजनेस ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता है, नौकरी ही करना चाहिए। नौकरी भी करता है तो उसमें भी परेशानी आती है, लेकिन एक बात ये जरूर है कि यदि वो अपने पिता के अंडर में काम करे, जैसे पिता बिजनेस करते हैं तो पिता के अंडर में काम करे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी है, तो इंसान अच्छा काम कर लेता है या कर सकता है। या फिर पिता नौकरी करते हैं तो पिता की बताई राह पर चले कि पापा मैं क्या करूं, अच्छा ऐसा करो, ठीक है पापा मैं ऐसा करूंगा, तो बेटा ये सब्जेक्ट ले लो, बेटा ये पढ़ाई कर लो, अब यहां पर करो, अब इधर इंटरव्यू देने जाओ। तो यदि पिता की बातें ऐसा इंसान सुनता है तो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। नहीं तो उसे अपने काम काज में बहुत परेशानी आती है। तो सूर्य महाराज, मैंने कहा ना, किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ अष्टम स्थान पर होंगे तो अपने खराब फल देंगे सामान्यतः। अब विशेष परिस्थिति जिसमें अच्छे फल सूर्य महाराज के मिलते हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। तो वो विशेष परिस्थिति है विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से यदि आपको जानना है तो आप YouTube पर जाइए, उसके सर्च ऑप्शन में लिखिए विपरीत राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी, इस चैनल का नाम, और सर्च कीजिए, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उसको अच्छे से समझिएगा। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ विपरीत राजयोग क्या होता है।
छठवें, आठवें, 12वें भाव का स्वामी छठवें, आठवें, 12वें में से किसी भी भाव में आकर के बैठ जाएगा तो वो विपरीत राजयोग की स्थिति हो सकती है, लेकिन लग्नेश का अच्छा होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो यदि सूर्य महाराज मान के चलें कि छठे भाव के स्वामी, छठा भाव ये हुआ, हाँ, या फिर सूर्य महाराज आठवें भाव के स्वामी है, या फिर सूर्य महाराज 12वें भाव के स्वामी है, और सूर्य महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं आठवें भाव में, और लग्नेश कहीं बहुत अच्छे आकर के बैठे हुए हैं, है ना। मान लीजिए बुध, ये 6 नंबर बुध महाराज की कुंडली हो गई है, बुध महाराज स्वराशि और मजबूत बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज भी मजबूत है, तो सूर्यदेव जो है वो अपने अच्छे फल दे सकते हैं अपनी महादशा में। अच्छे फल क्या देंगे फिर, तो अच्छे फल में प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, सम्मान को बढ़ाएंगे, कीर्ति वैभव को बढ़ाएंगे, कामकाज को बढ़ाएंगे। ऐसा व्यक्ति बिजनेस तो खैर नहीं कर पाएगा, लेकिन नौकरी करेगा और उसमें बहुत प्रतिष्ठा, बहुत धन, बहुत पैसा हासिल करेगा। वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, लेकिन उसकी उग्र वाणी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे, हाँ, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जो है वो जब भी किसी को बोलते थे, या फिर मैंने कई सारे उनके इंटरव्यू देखे हैं, हाँ, पत्रकारों के सामने, तो बिल्कुल एक रुतबे के साथ और एक सीधी वाणी में बात करते हैं। हाँ, आई एम अ मैड मैड मैन। अभी ये वाणी जो है बहुत सौम्य वाणी तो नहीं है, लेकिन क्या इसे नापसंद किया जाता है? नापसंद भी नहीं किया जाता, इसे अप्रिशिएट किया जाता है ना। तो इस प्रकार की स्थितियों को सूर्य देवता जो है पैदा कर देते हैं कि यदि व्यक्ति ने उग्रवाणी भी बोली तो वो उसको पसंद करेंगे। अब बाला साहब ठाकरे जी ने बोला आई एम अ मैड मैड मैन, है ना, तो इसमें लोगों को क्या मजा आया? लोगों को ये मजा आया कि इन्होंने ये जो बोला है ये हमारे लिए बोला है, हाँ, कि मैं तो एक मैड मैन हूं, और मैड किसके लिए हूं, तो हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने से जोड़ने का काम करते हैं, उग्रवाणी को भी, है ना, लोग अपने से जोड़ने का काम करते हैं। तो सूर्य देवता ऐसी स्थितियों को पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ, फिर क्या होता है ना, ऐसी स्थितियां बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी शर्तें हैं। लग्नेश का अच्छा होना भी जरूरी है, मजबूत होना भी जरूरी है, किसी खराब ग्रह से लग्नेश दृष्ट ना हो, है ना, अस्त ना हो, या सूर्य महाराज प्रबल हो, मजबूती के साथ बैठे हों, तो बहुत सारी कंडीशंस में बहुत कम कुंडलियों में विपरीत राजयोग बन पाता है। खैर, बहुत अच्छी बात है विपरीत राजयोग बने, तो इससे अच्छा क्या। तो मैंने क्या समझाया कि सामान्यतः सूर्य महाराज किसी भी लगन, किसी भी राशि के साथ बैठेंगे तो लग्न कुंडली के 8वें स्थान पे वो अपनी महादशा में खराब ही फल देंगे। और कैसे फल देंगे ये मैंने समझाया सामान्यतः। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके बता दीजिए पसंद आया, या कमेंट करके बता दीजिए पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।